इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का बपौसी है। और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है, और जब समय आता है तो कहता है हिंदू हिंदू। और यही मानसिकता के कारण जो है यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के लायक मंदिर नहीं है जगन्नाथपुरी, जीताराम मांझी के लायक मंदिर नहीं रहा। आज वही स्थिति मेरे साथ बनता जा रहा है कि मैं इस मंदिर के लायक नहीं दिखता हूँ, लेकिन यह मंदिर सबको अपना लायक दिखता है। ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भगाने की मनसा लोग पाले हुए हैं वो समस्या मेरी जाति है। बहुजन समाज से मैं हूँ, बहुजन समाज से मैं हूँ, इसलिए मैं पच नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं 27-28 साल से हूँ। यहाँ जो भी जमीन है सब मेरे कब्जा में है। ये 3 डिसमिल जमीन जो हमको दान में मिला हरदो ठाकुर के द्वारा, दान देने के 2 या 3 साल के बाद उसने विरोध किया। ये मामला कोर्ट तक गई, कोर्ट से डिसीजन हुआ, वो जमीन हमको मिला, आज मेरे कब्जा में है। ब्राह्मण भूमिहार के सामने एक जात के जादव इतना बड़का संस्थापक बन चुका है, मालिक बन के बैठा हुआ है, उसको अधिपति अपने अंडर में करने का सिर्फ मानसिकता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है जमीन जायदाद, सिर्फ इस मंदिर पर कब्जा का मात्र एक मुद्दा है। बाबा के साथ ओबीसी है होने के नाते इन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। हम लोग भी अगर बाबा के पक्षधर है, हम लोग पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। कारण है कि यहाँ महंत ओबीसी में बाबा आनंद प्रियदर्शी के बजाय कोई झाजी मिश्रा जी होते तो ये कांड कभी नहीं होता। तो बाबा उस समय भी 2006-07 में जीता है बाबा, और कानून भी उस समय आया, और कानून आने के बाद सारा कागजातों का अवलोकन किया, ग्रामीण बैठक हुआ, बैठक में प्रस्ताव लिखाया। प्रस्ताव में ये लिखाया कि जो जमीन 3 डिसमिल का जो जमीन देने वाला भूमिदाता है, अगर भविष्य में इसमें किसी तरह का मार्केट कॉम्प्लेक्स अगर बनाया जाता है तो उस भूमिदाता को जीविकोपार्जन के लिए एक रूम अवश्य दिया जाएगा फूल फल बेचने के लिए। लेकिन बाबा तो अभी कोई मार्केट का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर वो निर्माण करते तब मकान नहीं देते, जीविकोपार्जन के लिए नहीं देते। यहाँ तो है किसी माध्यम से एक छोटा सा इस मंदिर में होल मिले जो हम अंदर जाके महंत का कुर्सी दाखिल माने काबिज दाखिल करना है। ये इन लोगों का षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस मंदिर को पाना है, न कि वो 3 डिसमिल जमीन पाना है। 3 डिसमिल के माध्यम से मंदिर पर कब्जा पाना एक छत्र माने ये सोच है। मैं सीनियर एसपी से भी मिलूंगा, कहूंगा कि आप बाबा का सुरक्षा करो और मंदिर के नजदीक में फोर्स व्यवस्था करो। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा एक कहना है। मैं आया हूँ, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करे। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद। तुम पेपर बनाए हुए हो, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है सब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, डिसीजन हो गया हुआ है एसडीओ कोर्ट से, दाखिल खारिज हो गया, तुम तोड़वाओ उसको। जो हिंदुत्व के नशे में पागल हैं, जो हिंदुत्व के नशे में डूबे हुए लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए कि ये छिन्नमस्तिका मंदिर कांटी का क्या ये हिंदू का मंदिर नहीं है? और इसमें जो सेवा करने वाले महंत जी हैं, आनंद प्रियदर्शी जी हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या एक जाति विशेष के लोग ही इसके महंत हो सकते हैं? ये एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आज सेवा करते करते इस मंदिर को इतनी बड़ी ऊंचाई तक मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले जनमानस के लिए आज जब मंदिर में आमदनी दिखने लगी है तो वही ठगवा लुटेरा गैंग को, दलाली करने वाले गैंग को नजर आमदनी पर भी है। दोनों बात है। एक तरफ जातीय वर्चस्व भी है कि धर्म का व्यापार हमारे चंगुल में होना चाहिए, दूसरे किसी जाति को नहीं मिलना चाहिए। जैसा हिंदू धर्म ग्रंथ के कई, जिसमें से सबसे नीच किताब मनुस्मृति ब्राह्मण दंड संहिता में है कि शूद्रों को न लिखने पढ़ने संपत्ति फलाना ठिकाना किसी चीज का अधिकार नहीं, शूद्र सिर्फ गुलाम रहे, सेवा करते रहे। इसलिए उनको ये बात नहीं पच रही है। और दूसरे तरफ मंदिर की आमदनी जो जनमानस के लिए महंत जी खर्च करते हैं, वो बात उस दलाली वाले गैंग को, ठगवा लुटेरा गैंग को, उन्मादी गैंग को, असामाजिक तत्व को पच नहीं रही है। वो चाहता है कि हमारे कब्जे में आए और महंत जी को भगा दे, मंदिर को तहस नहस कर दे और हम यहाँ व्यापार करें। मूल बात ये। मैं आनंद प्रियदर्शी माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर संस्थापक एवं व्यवस्थापक
मैं रजरप्पा में रहता था, जो बोकारो रोड पर रामगढ़ के पास छिन्नमस्तिका देवी का स्थान है। जब बिहार और झारखंड बंटने की स्थिति बनी तो मेरे मन में हुआ कि छिन्नमस्तिका का भगवती का स्थान बिहार से जुड़ना चाहिए। उस समय इधर के लोग भी, जब मैं रजरप्पा में रहता था तो उनका आना जाना होता था। उन सारे लोगों को आग्रह पर जब ये जानकारी हुआ कि मैं चाहता हूं कि अलग बिहार के अंदर में माँ का स्थान हो, तो यहाँ पर आया। यहाँ पर बहुत सारे ज़मीनदाता हमको मिले, लेकिन जिस ज़मीन पर आज मंदिर बना है वो लोग भी हमसे जुड़े और उन लोगों ने सहर्ष हमको अपना ज़मीन दिया। 2-3 साल तक सेवा सद्भावना मेरे साथ रखते हुए मंदिर बनाने के लिए मुझे अपने विश्वास में लिया और मंदिर बना। मंदिर चल भी रहा है, किसी प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं है। जितने भी दान उस समय जो भी ज़मीन हमको दिए, वो ज़मीन हमारा कुछ रजिस्ट्री है और कुछ ज़मीन रजिस्ट्री नहीं है। लेकिन जिसका ज़मीन रजिस्टर्ड मेरे पास नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूँ दिया, लेकिन उनको सामने खड़ा करके यहाँ के पब्लिक पूछे कि जो आप लोगों ने ज़मीन हमको दिया, क्या हमसे कुछ मिला कि नहीं मिला, कुछ हमने दिया कि नहीं दिया, और ज़मीन हमने मांगा या ज़मीन हमने हड़पा या ज़मीन हमको लोगों ने दिया। सब लोगों ने दिया, मन से दिया, आत्मा से दिया, आग्रह किया कि आप यहाँ मंदिर बनाएं, और मैं यहाँ पर मंदिर बनाया। अब जब ये मंदिर चल चुकी है, लोगों आस्था का केंद्र बना हुआ है, तब लोगों को दिख रहा है कि ये मंदिर लायक मैं नहीं हूं। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति के लायक मंदिर नहीं है जगन्नाथपुरी, जीताराम मांझी के लायक मंदिर नहीं रहा, कन्हैया के निकलने के बाद मंदिर धुलाया। आज वही स्थिति मेरे साथ बनता जा रहा है कि मैं इस मंदिर के लायक नहीं दिखता हूं, लेकिन यह मंदिर सबको अपना लायक दिखता है। ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भगाने की मनसा लोग पाले हुए हैं, भागूंगा नहीं, चाहे हमारी इस जगह पर परिणाम कुछ और भुगतना पड़े। बाबा, आप किस समाज से आते हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको हटाने की कोशिश हो रही है? हटाने की कोशिश हो रही है, समाज की बात छोड़िए। तो आपने कहा, आरोप लगाया कि नहीं, जो सच्चाई है सो मैंने कहा। तो मैं तो सबके लिए हूं। आज तक इस मंदिर में आने वाला किसी जाति, धर्म, मजहब का हमसे एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं हुआ है। सभी लोग हमसे संतुष्ट होकर के जाते हैं। कुछ ऐसे लोग मुझसे असंतुष्ट हैं जो अपने जाति से निकाले हुए हैं, जिनको अपने जाति के घर और दरवाजा में भी पैठ पकड़ कोई बैठाना नहीं चाहता है, जो अपने परिवार के बीच से ठुकराए हुए हैं, जिनका कोई सामाजिक मोरल नहीं है। अब एक यहाँ पे जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि कुछ जमीनें दान में दी गई है, जिसका ये उस पर अधिकार नहीं था, एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था जब जमीन दान में? जहाँ अगर दान शब्द कहिए तो मात्र मेरे को 3 डिसमिल जमीन दान में मिला है, और जितना जमीन मेरे पास है वह दान का जमीन नहीं है।
जिस समय वो जमीन हमको मिला उस समय के कीमत के हिसाब से सबको हमने चुकता कर दिया, आपने खरीद लिया? नहीं, पैसा दे दिया। अच्छा। जो ईमानदार और वफादार था वो हमको रजिस्ट्री कर दिया। जो बेईमान दिल और दिमाग का आदमी था यह कहता रहा कि रजिस्ट्री कर दूंगा। आप क्या हम कुछ बोल रहे हैं? हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं? हम तो आपके साथ है हैं, हमारा कोई लोग बोल रहा है आपको। ऐसा करता हुआ कुछ जमीन हमारा रजिस्ट्री नहीं हुआ और मेरा सारा का सारा जमीन रजिस्ट्री के तहत आता है, क्योंकि मैं उतना चुकता कर चुका हूं। हाँ, 3 डिसमिल जमीन हरदो ठाकुर ने हमको कुछ शर्त समझौता के अंतर्गत दान में दिए हैं। क्या शर्त है? शर्त यही है कि हम उनका कहना था कि मेरा जो जमीन मंदिर को दे रहा हूं उस जमीन पर अगर आनंद प्रियदर्शी के द्वारा मार्केट बनाया जाएगा तब उसमें से एक कमरा बिजनेस के लिए हमको मिलना चाहिए। यही है उसका शर्त। इसमें समस्या क्या आ रही है? मंदिर वहां पर अभी तो गेट खुल गया, जहीना मार्केट बनेगा उनको एक रूम दे देंगे। आप एग्री है इस बात? हाँ, इस पर एग्री है। फिर वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग अभी चाहते हैं कि पूरा जमीन छोड़ दो। 3 डिसमिल जो दिया है वो पूरा छोड़ो नहीं, अब कह रहा है 39 डिसमिल जमीन हमारा है व्यक्तिगत। अच्छा, जिसमें ये पूरा मंदिर परिसर। हाँ, वो 3 डिसमिल जमीन जो दान में दिया था उसके अलावा जो जमीन बचा हुआ सब हमको वापिस करो, यह कहना है हरदो ठाकुर को। तो ये पूरा मंदिर का मामला है कि पूरा जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट, वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम पच नहीं रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं हैं। क्यों नहीं पच रहे हैं आप इन लोगों को? इसीलिए कि वो समस्या मेरी जाती है। आप पिछड़े समाज से हैं क्या? एकदम है। अच्छा। बहुजन समाज से मैं हूँ, पिछड़ा से नहीं हूँ, बहुजन समाज से मैं हूँ, इसलिए मैं पच नहीं रहा हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? यहाँ मैं 27-28 साल से हूँ। यहाँ जो भी जमीन है सब मेरे कब्जा में है। ये 3 डिसमिल जमीन जो हमको दान में मिला हरदो ठाकुर के द्वारा, इस पर हमको दान देने के 2 या 3 साल के बाद उसने विरोध किया। ये मामला कोर्ट तक गई, कोर्ट से डिसीजन हुआ, वो जमीन हमको मिला, आज मेरे कब्जा में है। और जो जमीन है यहाँ जो आज कहते हैं कि डरा धमका के रखे हुए हैं, तो कल प्रशासन पूछा था कि इतना साल से आप लोग कहां चले गए थे? हम बाहर 400 किलोमीटर से आके एक अकेला आदमी यहाँ किसी का जमीन कब्जा कर सकता था? सोचिए, जो हम पर कब्जा का, डराने का, गाली देने का, धमकाने का हमारा वही चरित्र होता तो आदि शक्ति जगदम्बा छिन्नमस्ता मेरे बस में नहीं होती। शास्त्र को समझना होगा। माँ को मैं अपने बस में किया है, माँ मेरे बस में हुआ है, तभी रजरप्पा से चल करके यहाँ तक आई। माँ मेरी बस में है। जहां वहां बलि बकरा का हजारों होता है उसको हमने रोका और माँ को वैष्णवी रूप से पूजा आराधना का शुरुआत किया। माँ मेरी बस में है, मैं माँ का बस में नहीं हूं। और जितने यहाँ के लोग जो कहते हैं कि हमको माँ से प्यार है, माँ हमारी बहुत अच्छी है, बाबा जी अच्छे नहीं हैं, अरे हम अच्छा अगर तुमको नहीं लग रहा हूं तो तुम इस माँ के नजर में भी अच्छा नहीं लगोगे। बहुत जो साधु महात्मा ऋषि महर्षियों को ये मामला कब से विवादों में आया है? आप बोले 28 वर्षों से यहाँ पे आप हैं। ये अभी आया है 2 महीना से, जब ये हमारा बाउंड्री टूटा है, जमीन बाहर आया तब से। हाँ, लेकिन ये आग जो कहा ना कि जो चरित्रहीन है, जिनको अपने समाज में कोई पूछ नहीं है, दुराए हुए हैं, भगाए हुए हैं, जिसको कोई अपने दरवाजा पर, अपने दुकान में बैठाना नहीं चाहता है, ऐसे चरित्र के लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं, हमको भगाना चाहते हैं, हमको गाली देते हैं।
ना कि और सारा के सारा कोई समाज। आप कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि नहीं? हम गए हैं, प्रशासन सबके पास गया हूं, सहयोग मिल रहा है, मिलेगा, हमको विश्वास है। क्या लगता है कि उन लोगों के पीछे राजनीतिक शक्ति भी है? अब कोई शक्ति है तो है, हमारे साथ माँ का शक्ति है। अच्छा, बस लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो माँ ही लड़ी महिषासुर से, तब माँ के साथ रहने वाला के साथ। ये स्पष्ट ये करिए कि ये जो लड़ाई है ये जाति को लेकर है या पैसा वैसा को लेकर है? ये जाति और पैसा, हाँ, इसमें है हाँ, जाति और पैसा। अरे इतना बड़ा मंदिर पर हाँ, मेरा छाती पर बैठा हुआ है, ये दंश है, ये दर्द है, ये पीड़। क्या ना, उजवा सिमोटोका से आ रहे थे तो मंदिर है वहाँ, टोटल पुजारी बाबा है, बाल्टी के बाल्टी दूध उजलाता है और खोआ भर दिन बटाता है वहाँ। भाई तो आस्था का चीज है ना, यहाँ माता के सेवा में न है बाबा। अगर वहीं कोई उस बिरादरी का लोग रहे तो बाबा का माता का पुजारी हो गया, हम पुजारी नहीं हो सकते? क्यों नहीं पूजा कर सकते? क्या लगता है राजनीति के माध्यम से इसको किया जा रहा है? राजनीति देखिए, राजनीति लाभ से नहीं, जाति टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल जाति। यहाँ पर आएंगे तेजस्वी जी आए? तेजस्वी जी भी आ सकते हैं क्या यहाँ पर? क्या लग रहा है इतना बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, कल जो है कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, तेजस्वी जी को भी यहाँ पर आना अरे भाई चाहिए। इसकी जानकारी हम लोग नेता को देंगे और जो उचित कार्रवाई होगी मंदिर के रखरखाव में, चाहे बाबा के हिफाजत में, इसके लिए हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनावी साल का ये स्टंट तो नहीं किया जा अरे रहा है? कोई स्टैंड नहीं होने वाला है यहाँ। चुनाव मंदिर का जो भाजपा वाला जो मंदिर करता है तो मंदिरे के या पुजरिये के गायब करने पर लगा हुआ है। ये तो पुजरिये के मारता है। पूरे देश में आप पता लगा लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का सप्लाई होता है तो गुजरात से होता है, या वो भी हिंदू करता है। और इधर क्या बोलता है भाजपा वाला, गाय हमारी माता है, और सबसे ज्यादा वही काटता है। देश का सबसे बड़ा सप्लायर जगह गौ मांस का जो है गुजरात है, और 90% वहां जो खटाल चलता है वो हिंदुओं का चलता है। ये कुब्र बोलता है कोई? गाय पालता नहीं, पालेगा कुत्ता, कहेगा गाय के बात करेगा। ये सब फालतू चीज सब है। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा एक कहना है। मैं आया हूं, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग, कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करे। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद। तुम पेपर बनाए हुए हो, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है सब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, डिसीजन हो गया हुआ है एसडीओ कोर्ट से, दाखिल खारिज हो गया, तुम तोड़वाओ उसको बेमतलब का सब कुछ किया जा रहा है। एकदम जान करके। और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है, उसको मैं पहले से जानता हूँ। वो हम पहले से जानते हैं ना, हमारे से जानते हैं। हमारा बैच में राजनीति बैचमेट है वो, राजनीतिक बैचमेट। हाँ राजनीति बैचमेट है वो। खटारा मोटरसाइकिल पे चलता था, 5 को के ले बिजली कनेक्शन वाला। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं। और ये मंदिर किसका है? क्या ये मंदिर हिंदू का नहीं है? क्या ये मंदिर आस्था का नहीं है? हम लोग कोई बात ज्ञान विज्ञान और संविधान की बात करते हैं, हम लोग अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि भावना आहत हो रही है। और ये कितना बड़ा केंद्र है, ये बिहार का नहीं, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। गुरुजी लाए वहाँ से माँ का यहाँ पर प्रतीक ला करके और यहाँ स्थापित किए, जनमानस के लिए स्थापित किए। और क्या गुरुजी अगर बहुजन समाज से हैं, अगर कमजोर वर्ग से गुरुजी आते हैं, तो क्या गुरुजी हिंदू नहीं है? ये कैसे विडंबना है, बटोगे तो कटोगे बोलने वाले। सिर्फ इदम द्रव्यम समर्पयामि कॉपीराइट है आपका बपौती वहां पर अधिकार है, आपका बपौती आरक्षण आपको मिला हुआ है। आप एक जाति वर्ग के लोग, चंद मुट्ठी भर ठगवा लुटेरा गैंग, जिसने भारत की बौद्धिक संपदा को बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, भारत की सभ्यता संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया, प्रेम भाईचारा के संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया, आज वो मंदिर पर प्रहार कर रहा है। ये कैसे लोग हैं, आप विचार करिए। आपके चैनल के माध्यम से ये जनमानस को विचार करना चाहिए, और वो तमाम बहुजन समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि जो हिंदुत्व के नशे में पागल हैं,
जो हिंदुत्व के नशे में डूबे हुए लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि ये छिन्नमस्तिका मंदिर कांटी का क्या ये हिंदू का मंदिर नहीं है। और इसमें जो सेवा करने वाले महंत जी हैं, आनंद प्रियदर्शी जी हैं, क्या वो हिंदू नहीं है?